नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीचर्स में। आज हम बात करेंगे कि आप एसएनए पोर्टल पर बिल प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। बिल एलोकेट करने का वीडियो हमने पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्राइम बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बिल एलोकेट के बाद में क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं योजना संचालन पोर्टल के ऊपर। लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद में बिल एलोकेट करने के बाद में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको जाना है अदर बिल में। अदर बिल में जाने के बाद में वेंडर बिल जो प्रोसेस, वेंडर बिल का जो ऑप्शन है उसमें आप जाएंगे तो साइड मेन्यू में एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें वेंडर प्रोसेस लास्ट ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने बिल ईयर और बिल मंथ आएगा। जिस भी मंथ के अंदर आपने बिल एलोकेट किया है उस मंथ को आप सिलेक्ट करेंगे। आगे बिल नेम, जिस भी ग्रुप को आपने सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे ऑटो जनरेटेड जो बिल नंबर होंगे या आपने जो डाले हैं बिल नंबर वो यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ आपने सैंक्शन नंबर डाल लेना है, जो भुगतान स्वीकृति आदेश का जो सैंक्शन नंबर आपने डाला है और उसकी सैंक्शन डेट, जिस भी डेट में आपने वो डीडीओ ने वो सैंक्शन किया है उस डेट को डाल लेना है। यहाँ आपको बाई अकाउंट नंबर सर्च करना है। किसी भी कैंडिडेट को सर्च करने के लिए आपको खाली अकाउंट नंबर से ही उसको सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर राजस्थान की लिस्ट, जैसे ही आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, आपके जिस भी कैंडिडेट को आपने वेंडर बनाया है उसके अकाउंट नंबर विद नेम यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही उनकी पूरी डिटेल है वो नीचे डाउन मेन्यू में ओपन हो जाएगी। यहाँ आप उस डिटेल को कंफर्म करेंगे और यहाँ आपको अमाउंट के अंदर टोटल बिल का जो अमाउंट है उस बिल की जो अमाउंट है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे 17,831 रुपए यहाँ पे अमाउंट है बिल की। इसके बाद में ऑर्डर नंबर, जो भुगतान स्वीकृति आदेश आपने जनरेट किया है उसका ऑर्डर नंबर आपने डाल देना है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ आप देखेंगे डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। तो ये सेव होने के बाद में आपको इसको ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है। अगर आप इस भुगतान की जो राशि है 17,831 रुपए या इन भुगतान को अलग अलग खातों में जमा करना चाहते हो तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके नए वेंडर को भी ऐड करके यहाँ पे एक ही राशि को अन्य खाते में भी स्प्लिट करके अमाउंट को डाल सकते हैं। यानी आप अगर 10,000 एक अकाउंट में या 7,831 अलग अमाउंट में डालना चाहते हैं तो इस प्रकार आप यहाँ पे एक नया कैंडिडेट एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में अमाउंट को स्प्लिट कर देंगे अलग अलग दो भागों में। यदि आपको ऐसा नहीं करना है, किसी एक ही अकाउंट में डालना है, तो आप सिंपली एक अकाउंट में पूरी अमाउंट डाल के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार नीचे लिस्ट में उनका नाम शो होगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है आपको। ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद में जितने भी कंपोनेंट है टोटल यहाँ पे दिख जाएंगे। कई बार ये समस्या आ रही है कि यहाँ पे कंपोनेंट की लिस्ट बड़ी होने के कारण उसमें ढूंढने में समस्या आती है। तो यहाँ आपको कंट्रोल F करना है। जैसे ही आप कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड मेन्यू यहाँ ऊपर पॉपअप के रूप में ओपन हो जाएगी। आप उसमें जिस भी राशि को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी राशि में उस अमाउंट को डालना है तो उसका नाम यहाँ पे सर्च करते सिंपली वो शो हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे अपने CSG की अमाउंट है तो यहाँ पे कंपोजिट स्कूल ग्रांट नाम से एक कंपोनेंट है, उसको आप सर्च करेंगे। ध्यान रखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट सीधा है वह है उच्च माध्यमिक के लिए, और कंपोजिट स्कूल ग्रांट प्राइमरी है वह है प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे एलिमेंट्री नाम से एक ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जितनी भी राशि इस बिल में जो CSG से उठनी है उस राशि का यहाँ पे ब्यौरा देना है और पूरी राशि का विवरण देने के बाद में ही यह सबमिट होगा। अन्यथा अगर 1 रुपए का भी उधर उधर हुआ तो यहाँ पे ये सबमिट नहीं होगा। पूरी राशि का विवरण, जैसे 17,831 का बिल है तो पूरी राशि का विवरण डालने के बाद में ही यह सबमिट हो पाए। जैसे ही आप अमाउंट एंटर करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट ऐड सक्सेसफुली आ जाएगा। यदि यहाँ आपके एरर आ रहा है तो आपने जो अमाउंट एंटर करी है बिल बनाते समय उसमें और यहाँ स्प्लिट की गई अलग अलग कंपोनेंट में जो अमाउंट डालनी है उनके टोटल के अंदर आपकी मिस्टेक रहेगी, तभी आपका सबमिट नहीं होगा। यदि आपका यहाँ जो कंपोनेंट में डाली हुई अमाउंट बिल में अमाउंट जो डाली है उसके बराबर होगी तो यहाँ पे कंपोनेंट ऐड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो बिल है उसमें कंपोनेंट भी ऐड हो चुके हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर लेनी है एक बार। वेंडर बिल रिपोर्ट में जाके वेंडर बिल और साइड पॉपअप में वेंडर बिल रिपोर्ट नाम से एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप ग्रुप नेम और बिल नेम अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इनर और शेड्यूल है,
शेड्यूल आपका ब्लैंक आएगा, इनर आउटर आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे भी आप इनर आउटर चेक करेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल है आपके सामने शो हो जाएगी, जिसको आप कंफर्म कर सकते हैं एक बार। इसके बाद में बिल बनने के बाद में आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन में जाना है और यहाँ बिल फॉरवर्ड करना है। बिल फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ आपके पास में डायरेक्ट डीडीओ के पास में ओटीपी जाएगा, इस ओटीपी को आपको जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रेफरेंस नंबर, बिल टाइप और सब कुछ डिटेल यहाँ पे अमाउंट, नेट अमाउंट भी शो हो जाएगी और ग्रोस अमाउंट भी शो हो जाएगी। दोनों क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कई बार जो बिल है उसमें डिडक्शन भी ऐड होता है। अगर आपने डिडक्शन ऐड किया है तो ग्रोस अमाउंट और नेट अमाउंट दोनों में अंतर आएगा। अभी यहाँ पे सेव है क्योंकि अपने डिडक्शन ऐड नहीं किया है। तो कंपोनेंट पेमेंट, ऐड कंपोनेंट, यहाँ पे और कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो तो भी हो सकता है। और यहाँ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप वैलिडेट पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे तो बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट वैलिडेट होने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली आप बिल का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। व्यू ऑथराइजेशन में जाके व्यू बिल स्टेटस पे जाके यहाँ पे आपने जिस भी मंथ में बिल अलोकेट किया था, जनरेट किया था, उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे और वेंडर पेमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने जो बिल नंबर 4 बनाया था, जनरेट किया था अभी, उसकी स्टेटस है एसएनए फॉरवर्ड हो चुका है। यहाँ पे अभी टीवी नंबर असाइन नहीं हुए हैं क्योंकि अपने सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं करी है। सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने के लिए आपको डिजिटल में जाना है, सॉफ्ट कॉपी एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेशन पे क्लिक करना है। सॉफ्ट कॉपी जनरेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा वैल्यू डेट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके अंदर आपको जिस भी डे में पेमेंट करनी है उस डे को सिलेक्ट करना है। यहाँ अगर आप चॉइस डेट सिलेक्ट करते हो, ये मान लीजिए कि करंट डेट सिलेक्ट करते हो, तो उस डेट में पेमेंट वैलिडेट माना जाएगा। वैल्यू डेट का मतलब है पेमेंट की डेट आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हो। आगामी दिनों में भी आप इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन गत दिनों में आप इसका चुनाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मंथ आप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ में आपको इनकी पेमेंट करनी है, इस बिल की, पे ईयर, और सिंपली पेमेंट टाइप में या वेंडर पेमेंट अपने सिलेक्ट किया था सबसे पहले, वेंडर पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली एक ही है जो एजेंसी, और यहाँ शो बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल की लिस्ट आ जाएगी नीचे। जो भी बिल अपने एक से ज्यादा जनरेट किए होंगे तो उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन यहाँ अपने एक ही कोड बिल है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे या चेक बॉक्स को, और जनरेट सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपनी सॉफ्ट कॉपी वो जनरेट हो जाएगी। ईसीएस डन सक्सेसफुली। ईसीएस डन सक्सेसफुली का मतलब है वित्तीय काम है वो अपनी जो भी पोर्टल था उसके ऊपर से कंप्लीट हो चुका है। ये जो सॉफ्ट कॉपी जनरेशन के नंबर है इनको आप एक बार नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपना जो पेमेंट का जो काम था यहाँ से बिल प्रोसेस की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आप बेनिफिशियरी वाइज रिजेक्शन स्टेटस और बेनिफिशियरी वाइज पेमेंट स्टेटस पे आप सिंपली चेक कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जनरेट होने के बाद में डिजिटल पे वापस जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि बेनिफिशियरी वाइज रिजेक्शन स्टेटस, यहाँ अगर आपके बिल में कोई भी ऑब्जेक्शन आया है तो इसके अंदर शो होगा। यदि आपने पेमेंट का स्टेटस जानना है तो बेनिफिशियरी वाइज पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो रेफरेंस नंबर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो बिल जनरेट हुआ था उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर के अंदर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे तो आपको बिल स्टेटस दिखाई देगा। पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग फॉर फीडबैक है, इसका मतलब यहाँ पे अभी तक पेमेंट डन नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको पेमेंट डन का मैसेज फ्लैश होगा। तो इस प्रकार आप एसएनए पर पूरी बिल प्रक्रिया को फॉलो करके एक बिल बना सकते हैं। इसमें कंपोनेंट आप विभिन्न प्रकार के ऐड कर सकते हैं। एक ही बिल के अंदर विभिन्न मदों से आप राशि उठा सकते हैं और एक ही राशि को आप अलग अलग विभिन्न खातों में भी जमा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए स्मार्ट टीचर्स के साथ में। थैंक यू।